Welcome back in online class of Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी. नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में हमने भी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल. हमने आपको दिखाया कि जब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हम मेजर करते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि दो फ्रेम हम कंसीडर करते हैं, फ्रेम यस और यस डैश में, और यस डैश में लाइज करने वाले पार्टिकल या फ्रेम यस में लाइज करने वाले पार्टिकल को, यानी कि किसी भी पार्टिकल को एक फ्रेम के सापेक्ष दूसरे फ्रेम में, यानी एक फ्रेम में लाइज करने वाले पार्टिकल की स्थिति को दूसरे फ्रेम के सापेक्ष जब हम मेजर करते हैं, उसके पोजीशन के आधार पे, उसके पोजीशन वेक्टर के आधार पे जब हम उसकी वेलोसिटी मेजर करते हैं तो हमको मिला कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो दोनों फ्रेम के द्वारा ऑब्जर्वर, जो दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर हैं, वो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को, जो पार्टिकल फ्रेम में लाइज करता है उस फ्रेम में लाइज करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को सेम मेजर नहीं करते हैं, यानी अलग अलग मेजर करते हैं. फ्रेम यस का ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी को अलग मेजर करता है, और फ्रेम यस डैश का जो ऑब्जर्वर ओ डैश है, ओ फ्रेम यस का ऑब्जर्वर ओ इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी को अलग मेजर करता है, जबकि फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर ओ डैश इस पार्टिकल पी की वेलोसिटी को अलग मेजर करता है. ठीक, यानी जो वेलोसिटी मेजर होती है वो u और u डैश, जो इनकी वेलोसिटी, u इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम यस is measured by the observer in frame S, and u dash is the velocity of particle measured by the observer in frame S dash. ये दोनों जो वेलोसिटीज़ मेजर की जाती हैं ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होती. इसके आधार पे हमने कहा कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द वेलोसिटी इज़ नॉट, या द वेलोसिटी आर नॉट इनवेरिएंट. वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होती है, यानी अपरिवर्तित नहीं होती है. कहने का मतलब है कि वेलोसिटी परिवर्तित होती है, वेलोसिटी में परिवर्तन होता है. दोनों ऑब्जर्वर के द्वारा जो वेलोसिटी मेजर की जाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वो सेम नहीं होती है. अब नेक्स्ट हमारा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल. अब हम एक्सीलरेशन को देखते हैं कि जो पार्टिकल यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइज करता है, वो दो फ्रेम के ऑब्जर्वर जो ओ और ओ डैश है, हम मान लेते हैं कि पार्टिकल पी हमारा फ्रेम एस डैश में लाइज करता है, और इस पार्टिकल पी का एक्सीलरेशन क्या होगा, इन जो कि ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा इसका एक्सीलरेशन क्या मेजर किया जाएगा, और ऑब्जर्वर ओ यानी फ्रेम यस के ऑब्जर्वर के द्वारा इसका एक्सीलरेशन क्या मेजर किया जाएगा, ये हम निकालते हैं. हम ये देखते हैं जैसे हमने वेलोसिटी को चेक किया तो हमको ये मिला कि वेलोसिटी इज़ नॉट सेम इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर ने जो वेलोसिटी मेजर की पार्टिकल की वो सेम नहीं होती है, यानी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी आर नॉट इनवेरिएंट, यानी कि वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होती है. ठीक ना, अपरिवर्तित नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएंट होती है. यहाँ कह सकते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर वेरिएंट. वेरिएंट यानी वेरिएबल होती है, परिवर्तित होती है. ठीक, तो उसी प्रकार से हम अब चेक करते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होगा. फ्रेम यस डैश के ऑब्जर्वर के द्वारा उसका एक्सीलरेशन क्या मेजर किया जाएगा, फ्रेम यस के ऑब्जर्वर के द्वारा उसका एक्सीलरेशन क्या मेजर किया जाएगा. क्या एक्सीलरेशन भी इनवेरिएंट होगा, क्या एक्सीलरेशन इनवेरिएंट होगा या वेरिएंट होगा, एक्सीलरेशन में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्या होगा, इस स्थिति को हम यहाँ देखते हैं. ठीक है, हम यहाँ चेक करते हैं. तो यहाँ हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं. एक थोड़ा सा टॉपिक और भी है, जैसे हमने यहाँ फ्रेम यस के सापेक्ष एस डैश की स्थिति मेजर की थी, तो यह फ्रेम यस के सापेक्ष एस डैश में जो वेलोसिटी हमको मिली u डैश इक्वल टू u माइनस v मिली. u डैश इक्वल टू u माइनस v क्यों मिली, ध्यान से समझिएगा. फ्रेम यस डैश में पार्टिकल हमारा लाइज करता है और वेलोसिटी हम उसकी मेजर कहाँ से कर रहे हैं, फ्रेम यस से मेजर करेंगे. तो हमने आपको बताया कि जिस फ्रेम से हम मेजर करेंगे, जिस फ्रेम से हम मेजर कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष हम ले रहे हैं, उसके पदों में वैल्यू आएगी, और जिस फ्रेम में मेजर कर रहे हैं उसकी वैल्यू आएगी. ठीक, तो फ्रेम यस डैश में पार्टिकल लाइज करता है, इसलिए वैल्यू किसकी आएगी, जिस फ्रेम में पार्टिकल लाइज कर रहा है यू डैश की आएगी, और किसके पदों में आएगी, जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, हम फ्रेम यस से मेजर कर रहे हैं तो यू के पदों में आएगी. ठीक, इसी प्रकार से जब पार्टिकल, हम मान लें कि पार्टिकल जो पी हमारा यहाँ है वो पार्टिकल पी फ्रेम यस डैश में ना हो के फ्रेम यस में अगर होता, तो फ्रेम यस में होता तो यहाँ क्या होता, तब इसकी यही इक्वेशन हमारा क्या होता है, बदल जाता. तब ये यू डैश बदल के क्या हो जाता, फ्रेम यस के सापेक्ष, यस डैश के सापेक्ष जब हम इसकी स्थिति को मेजर करते हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन from frame S dash to frame S, the inverse transformation from frame S dash to frame S is given by क्या मिलेगा,
यस डैश के सापेक्ष जब हम मेजर करेंगे तो यस डैश के सापेक्ष मेजर करेंगे, तो मेजर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यस डैश के सापेक्ष मेजर किस का कर रहे हैं, फ्रॉम यस डैश टू फ्रेम यस, यस को मेजर कर रहे हैं तो वैल्यू यस की आएगी यू, जहाँ यू है वहाँ यू डैश हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि फ्रेम यस डैश हमारा मूव करता है वी वेलोसिटी से, फ्रेम यस डैश मूव कर रहा है, तो फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर जब फ्रेम यस के को देखेगा तो फ्रेम यस उसको कैसे मिलेगा, फ्रेम यस डैश जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन मिलेगा। यानी यदि ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फ्रेम यस डैश का ऑब्जर्वर देखेगा कि फ्रेम यस क्या है, माइनस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वी, माइनस तो पहले था माइनस वी हो जाएगा, या u इज इक्वल टू आ जाएगा u डैश प्लस वी के, u इज इक्वल टू आ जाएगा u डैश प्लस वी के। यानी जब हम फ्रेम यस डैश से मेजर करेंगे फ्रेम यस में लाइज करने वाले पार्टिकल को तो हमको वैल्यू मिलेगी u इज इक्वल टू u डैश प्लस वी के। यहाँ भी देख रहे हैं हम वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक। तो ये हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेम यस डैश टू फ्रेम यस मिल जाएगा, ठीक। इसके आधार पर अब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालेंगे, देखिएगा। अब यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इच यू डैश इज इक्वल टू, हम जानते हैं फार्मूला u माइनस वी, अभी पीछे हमने आपको निकाल के दिखाया। u डैश इज इक्वल टू होगा, u डैश इज इक्वल टू हो जाएगा u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी के, u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन differentiating this equation we get, या हम यहाँ t के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टी यू डैश बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी टी माइनस वी के, ठीक है। सिंस चूँकि हम जानते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डी टी डैश इज इक्वल टू होता है डी टी के, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डी टी डैश इज इक्वल टू होता है डी टी के, इम्प्लाइज दैट यहाँ कर सकते हैं आप डी यू डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी टी, ठीक है। माइनस वी है, वी इज़ द कांस्टेंट यानी माइनस जीरो हो जाएगा। डी यू डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी टी के, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई डी टी के। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं डी यू डैश बाई डी टी डैश, u dash is the velocity of particle and this is the this velocity of particle in frame s dash, u dash is the velocity of particle in frame s dash and this velocity of particle is changed with respect to time. We know that the velocity of particle change with respect to time, yeah, the rate of change of velocity of particle with respect to time is known as the acceleration of particle, and this is u du by dt. Here u is the velocity of particle in frame s and this velocity of particle is changed with respect to time, this velocity of particle is changed with respect to time. तो हम यहाँ से जानते हैं we know that the rate of change of velocity with respect to time in frame s is known as the acceleration of particle in frame s and the rate of change of velocity of particle with respect to time in frame s dash is known as the acceleration of particle in frame s dash, ठीक है। तो इसके आधार पे हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज करके इम्प्लाइज दैट डी यू डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, डैश है तो ए डैश लिख लेंगे, ए डैश इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम
इन फ्रेम यस डैश, ठीक है, या रिलेटिव टू फ्रेम यस डैश कर सकते हैं। डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप ए एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम यस, ठीक। तो इसके आधार पे डी यू डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी आ गया। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं हेंस वी कैन राइट, या लिख सकते हैं हेंस ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए के, दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर relative to frame S, या the acceleration of particle measured by the observer in frame S dash is equal to the acceleration of particle measured by the observer in frame S dash. Both observer of both frame measure the equal acceleration, measure the same acceleration. Hence we say that the acceleration of particle is invariant under Galilean transformation. यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्सीलरेशन है, यानी पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन फ्रेम यस डैश में है, जो यस डैश के ऑब्जर्वर के द्वारा पार्टिकल का एक्सीलरेशन मेजर होता है ए डैश, वही एक्सीलरेशन मेजर होता है, वही एक्सीलरेशन फ्रेम यस के ऑब्जर्वर के द्वारा भी मेजर किया जाता है। यानी कहने का मतलब पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो फ्रेम यस डैश में मेजर होता है, यस डैश का ऑब्जर्वर मेजर करता है, वही एक्सीलरेशन फ्रेम यस का ऑब्जर्वर भी मेजर करता है। यानी दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर पार्टिकल के एक्सीलरेशन को सेम, यानी सेम एक्सीलरेशन को मेजर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इनवेरिएंट। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बट वेलोसिटी इज वेरिएंट। यानी सिद्ध कीजिए कि जो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है, यानी कण का जो त्वरण होता है, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपरिवर्तित होता है, जबकि वेग परिवर्तित होता है। तो हम आसानी से वेलोसिटी को भी और एक्सीलरेशन को प्रूव कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम यस डैश इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम यस। Hence we say that the acceleration of particle measured in both frame is same. Hence under Galilean transformation the acceleration of particle is invariant but velocity is variant। जैसा कि हमने अभी ऊपर आपको डिस्कस करके दिखाया, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएंट होती है, वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू हमको अलग अलग मेज़र की ऑब्जर्व होती है अलग अलग फ्रेमों के द्वारा। यानी फ्रेम यस डैश में वेलोसिटी अलग पार्टिकल की मेजर होती है, फ्रेम यस के ऑब्जर्वर के द्वारा वेलोसिटी अलग मेजर की जाती है। इसलिए वेलोसिटी वेरिएंट होती है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि एक्सीलरेशन क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस इक्वेशन के आधार पे हम दो लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिएगा, लिख सकते हैं हम कि हेंस द एक्सीलरेशन, या हेंस फ्रॉम एबव इक्वेशन, या एबव इक्वेशन shows that the acceleration of particle is same in both frame yes and yes dash. Thus the acceleration of particle is invariant under Galilean transformation. Under Galilean transformation.
अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपरोक्त इक्वेशन यहाँ लिखा हमने, हेंस एबव इक्वेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम इन बोथ फ्रेम यस एंड यस डैश। यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपरोक्त समीकरण ये बताता है, ये दिखाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल यानी कण का जो त्वरण है वो दोनों फ्रेम में सेम है। यानी फ्रेम यस डैश में जो एक्सेलरेशन है वही फ्रेम यस में है, दोनों फ्रेमों में एक्सेलरेशन सेम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हमने यहाँ लिखा कि हेंस एबव इक्वेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम इन बोथ फ्रेम यस एंड यस डैश। इसके आधार पे हम कह सकते हैं दस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इस प्रकार से हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। हमने आपको बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी में, जब हमने पिछले वीडियो में बताया था तो हमने उसमें दिखाया आपको कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरिएंट, बट एक्सेलरेशन के केस में हमने आपको दिखाया कि द अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम एंड इज इनवेरिएंट। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेंस वी क्लियर कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि हेंस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरिएंट बट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज इनवेरिएंट। यानी कि कण का वेग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है जबकि कण का त्वरण गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारा है यहाँ गैलीलियन इनवेरिएंस। अभी हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये देखा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब हम एक्सेलरेशन के केस में कंसीडर करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम फॉर बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस और यस डैश में दोनों में एक्सेलरेशन सेम होता है। तो इसके आधार पे हमने ये कहा कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देयर आर नो चेंज इन एक्सेलरेशन। यानी हम कह सकते हैं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द एक्सेलरेशन इज इनवेरिएंट। एक्सेलरेशन क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, अपरिवर्तित होता है। तो इसी इनवेरिएंट के आधार पे, इसी इनवेरिएंस के आधार पे गैलीलियन इनवेरिएंस थ्योरम बनाया गया, जिसमें ये बताया गया कि गैलीलियन इनवेरिएंस थ्योरम को हम कह सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल और न्यूटोनियन रिलेटिविटी इज नोन एज गैलीलियन इनवेरिएंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल और न्यूटोनियन रिलेटिविटी इज नोन एज गैलीलियन इनवेरिएंस। अकॉर्डिंग टू इट द फंडामेंटल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर वेल आइडेंटिकल, या हम कह सकते हैं आर वेल इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हम कह सकते हैं द फंडामेंटल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल आर वेल इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी फंडामेंटल का मतलब है मूल रूप से। गैलीलियन इनवेरिएंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि द फंडामेंटल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर वेल इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो भौतिकी के मूल लॉज का मतलब है मूल नियम हैं या मूल सिद्धांत हैं, वो इनवेरिएंट होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसी कॉन्सेप्ट को हम गैलीलियन इनवेरिएंस के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब भौतिकी के जो मुख्य नियम हैं, जैसे लॉ ऑफ फोर्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 3 नियम हमने पढ़े हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बट न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स जो होता है, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वही हमारा बेसिक लॉ होता है न्यूटन का। गति का मेन जो बेसिक लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही कंक्लूजन आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है और लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो मूल नियम है, भौतिकी का मूल नियम है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो मूल नियम है, ये क्या है? अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब हम कंसीडर करेंगे तो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट, हमको इनवेरिएंट मिलेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। यानी कहने का मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन फ्रेम यस डैश इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन फ्रेम यस।
यानी कहने का मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हमारा होगा वो अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेम एस डैश में पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होगा यानी कार्य करेगा, वही फोर्स हमारा पार्टिकल जो हमारा फ्रेम एस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, फ्रेम एस के ऑब्जर्वर के द्वारा भी वही फोर्स मेजर किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब फ्रेम एस डैश के ऑब्जर्वर के द्वारा या फ्रेम एस के ऑब्जर्वर के द्वारा पार्टिकल पे लगने वाले बल को सेम मेजर किया जाएगा। यानी जो ऑब्जर्वर फ्रेम एस डैश का होगा वो पार्टिकल पे जितना फोर्स मेजर करता होगा यानी जितने फोर्स को अप्लाइड मानता होगा या ऑब्जर्व करेगा, वही फोर्स ऑब्जर्व करेगा कौन? फ्रेम एस का भी ऑब्जर्वर करेगा। यानी कहने का मतलब कि द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल फ्रॉम फ्रेम यानी मेजर्ड फ्रॉम फ्रेम एस एंड फ्रॉम फ्रेम एस डैश इज सेम। दैट मीन्स द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल लेके इसको आपको प्रूफ करा के दिखाएंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब है गैलीलियन इनवेरिएंस थ्योरम हमारा बताता है कि भौतिकी के जो मुख्य नियम और सिद्धांत हैं वो क्या होंगे? वेल आइडेंटिकल, कहने का मतलब एक समान होंगे अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, या इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भौतिकी के मुख्य नियम और सिद्धांत इनवेरिएंट अपरिवर्तित होंगे, या एकदम सिंपल लैंग्वेज अगर सामान्य भाषा में हम कहें कि तो हम कह सकते हैं द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स एंड प्रिंसिपल्स आर सेम या आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी सभी जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों में भौतिकी के जितने मुख्य नियम और सिद्धांत होंगे वो एक समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको गैलीलियन इनवेरिएंस में लिख सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल और न्यूटोनियन रिलेटिविटी the concept of classical or Newtonian relativity is known as Galilean invariance. According to it, the fundamental physical laws and principle are well invariant under Galilean transformation. अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, या हम लिख सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज we say that the basic law of physics and basic principle are identical in all inertial frame. ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो हमने आपको बताया कि भौतिकी के मुख्य नियम और सिद्धांत
वो क्या होंगे, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अपरिवर्तित होंगे। यानी कहने का मतलब भौतिकी के मुख्य नियम और सिद्धांत को अगर हम कंसीडर करें, जो फ्रेम यस डैश में उसकी वैल्यू होगी वही फ्रेम यस में होगी। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, वो हम चाहे फ्रेम यस डैश में कंसीडर करें या फ्रेम यस में, वैल्यू सेम होगी। यानी कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी तो वो क्या होगी, इनवेरिएंट होगी अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी दोनों फ्रेम में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। या लॉ ऑफ फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ फोर्स है, वो भी क्या है, इनवेरिएंट रहेगा अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द फंडामेंटल फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर वेल इनवेरिएंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भौतिकी के मुख्य नियम और सिद्धांत आपके अपरिवर्तित रहेंगे। और यही अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, दूसरे शब्दों में, सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी भौतिकी के मुख्य नियम और सिद्धांत या आधारभूत नियम और सिद्धांत आर आइडेंटिकल, यानी एक समान होंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सभी जड़त्वीय निर्देशन तंत्रों में, यही कह सकते हैं। तो इसको हम आसानी से प्रूफ भी करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको कि भौतिकी के जो मुख्य नियम और सिद्धांत हैं वो कैसे आइडेंटिकल होते हैं ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कैसे अपरिवर्तित होते हैं। हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।